देश भर में स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये जिम्मा आरएलडीए को दिया गया है, साथ ही साथ आईआरएसडीसी को दिया गया है। ये दोनों जो एंटिटी हैं ये भारतीय रेलवे के तहत आती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब आप रेलवे स्टेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रेलोपोलिस। क्या है ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं आईआरएसडीसी के एमडी और सीईओ एसके लोहिया जी। आइए उनसे बात करते हैं। लोहिया जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर, अब हम रेलवे स्टेशन ना बोलें जो आप डेवलप करेंगे, वो कहेंगे रेलोपोलिस। ये क्या है सर? ऐसा है, जो रेलवे स्टेशन और उसके बगल की जितनी ज़मीन है, जब हम उसको पूरा डेवलप करेंगे तो दोनों, जो कमर्शियल डेवलपमेंट और रेलवे रीडेवलप्ड स्टेशन, दोनों के बीच में एक अच्छा इंटीग्रेशन होना चाहिए। और ये जो बजट के अंदर भी बोला गया था, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में मिक्स यूज डेवलपमेंट होता है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो इस सब को, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा फोकस है स्मार्ट सिटी, तो हम मिनी स्मार्ट सिटी की तरह से डेवलप करेंगे। और जैसे अगर आप देखते हैं ना, एरोपोलिस कहलाता है, एयरपोर्ट के बगल में पूरा जितना डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह से रेलवे स्टेशन के बगल में जो पूरा डेवलपमेंट है, इसको हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स पे रेलोपोलिस की तरह से पूरा डेवलप करेंगे। फॉर्म बेस्ड कोड्स हैं जिसके बेसिस पे, तो जैसा आप देखते हैं बाहर के कंट्री में जो बिल्ड टू एज है, मार्कर एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सेफ स्ट्रीट्स होती हैं कि जिसमें दिन हो चाहे रात हो, स्त्री, बच्चे, पुरुष, ओल्ड, सबके लिए बिल्कुल सेफ टू वॉक, सेफ टू वर्क। तो लिव, वर्क, प्ले एंड राइड, ये हमारा पूरा विजन है इस रेलोपोलिस का। मतलब अब स्टेशन का जो है पूरी तरीके से कायाकल्प करने जा रहे हैं। तो जो कायाकल्प हो रहा है, आप इतने दिनों से लगातार चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से स्टेशन है जो आने जा रहे हैं, लोगों को एकदम टेस्ट बदल देंगे? कौन से स्टेशन लाने जा रहे हैं आप लोग सामने? देखिए, सबसे पहले अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले में 2 स्टेशंस हैं। पहला है हबीबगंज भोपाल में, जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देश का सबसे पहला स्टेशन जो बंसल पाथवेज डेवलप कर रहे हैं, वो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। और हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से उसका इनॉग्रेशन हो, डेडिकेशन टू द नेशन हो। और दूसरा स्टेशन जो वो भी लगभग काम ख़त्म हो गया है, गांधीनगर कैपिटल गुजरात का, जिसके ऊपर हम देश का सबसे पहला इस तरह का स्टेशन है, जहाँ पर एयर स्पेस के अंदर हमने एक 318 कमरे का होटल बनाया है, 5 सितारा होटल। और उसके होटल के जितने कॉलम्स हैं, वो कॉलम ग्राउंड पे नहीं आते हैं, वो एक ट्रांसफ़र गर्डर है। उस गर्डर की डेप्थ 7.5 मीटर है, मतलब 2 मंजिला इमारत जितनी तो उसकी डेप्थ है। तो अगर आप कंपेयर करें जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसके अंदर बड़े यूनिक उसके कीर्तिमान है। तो इस तरह से ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके भी बड़े सारे कीर्तिमान हैं। 105 मीटर की हमने स्पैन की रूफ बनाई है बिना किसी कॉलम के है। तो इस तरह का एक रीडेवलप स्टेशन गांधीनगर में, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ पार्टनरशिप के अंदर इसको क्रिएट किया है। ये 2 स्टेशन हमारे मार्च में देश को जो हैं उनको समर्पित हो जाएंगे। इसके अलावा हम अभी जो काम कर रहे हैं, अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर, साबरमती, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, RLDA नई दिल्ली, और उनके भी तिरुपति, एर्नाकुलम, इस तरह से 4-5 स्टेशन और भी हैं जिनका RFQ हो चुका है और बहुत ही जल्दी RFP इशू करने वाले हैं। टोटल कुल मिला के RLDA 62 स्टेशन पे और IRSDC 61 स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का पूरा, जिसको कहते हैं ना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, और वो सारा काम कर रहा है। और 50 स्टेशन का जो टारगेट है कि हम मार्च 21 से पहले 50 स्टेशंस का RFQ निकाल दें। और टारगेट यही रहेगा कि 2021-22 के अंदर हम उन सबको अवार्ड कर दें ताकि उन पर काम चालू हो पाए। सर, एक और स्टेशन जो जिस पर आप लोग बेहतरीन तरीके से आपको रिस्पांस मिल रहा है, मुंबई का जो CSMT है, एक तो वो वर्ल्ड हेरिटेज है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वर्ल्ड हेरिटेज को कोई नुकसान ना हो। तो उसमें किस तरीके के चैलेंजेज हैं और किस तरीके का रिस्पांस है? CSMT, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है, इंडिया का ओनली स्टेशन जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट पे है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। और इसको रीडेवलप करते वक्त हमारा जो सबसे बड़ी चुनौती भी हमारे पास है, जो हमने प्लानिंग किया उसके अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सबर्बन स्टेशन भी है, लगभग 5 से 6 लाख सबर्बन पैसेंजर्स डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं।
उस स्टेशन को चलते हुए आपको सारा काम करना है। तो ये काम करने का चैलेंज है। प्लानिंग के अंदर हम जो प्लानिंग हमने की है उसमें 1930 का जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज को हम रेस्टोर करेंगे और एनहेंस करेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है CSMT। हमारे पास और भी हेरिटेज वाले स्टेशन हैं, जैसे नागपुर है, वहाँ पे भी हेरिटेज है। अभी अपने हेरिटेज कमेटी से क्लियरेंस लिया। यहाँ पे भी हमको इसी तरह से हेरिटेज कमेटी से मुंबई में क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ग्वालियर हम कर रहे हैं, तो ग्वालियर में भी जो स्ट्रक्चर है, दो हेरिटेज के अंदर क्लासीफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको स्ट्रक्चर को, उसकी हेरिटेज को मेंटेन करते हुए जो बाकी डेवलपमेंट है उसको उस तरह से प्लान किया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हेरिटेज को हम पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको एनहेंस कर रहे हैं। उसी के साथ ही हमने रीडेवलप्ड स्टेशन की पूरी कल्पना की है। ऐसा नहीं है कि जो हम जब रीडेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे को चलते हुए स्टेशन में करना है, तो हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को नहीं तोड़ रहे। सर, अमूमन क्या होता है, जो भीड़ भाड़ वाले स्टेशन होते हैं, आदमी उतरा, दिल्ली जैसी जगहों पे आई है या मुंबई आई है, फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही होता है कि पता चला किसी ने जेब मार दी, किसी ने कुछ कर दिया और आदमी घबरा जाता है। तो जब आप स्टेशन जो डेवलप कर रहे हैं दोनों, जैसे जो सबसे पहले आएंगे हबीबगंज और गांधीनगर, तो उसमें एक्सपीरियंस किस तरीके का होगा? अगर मान लिया एज ए इंडिविजुअल आप अपने को रख लीजिए उस जगह पर कि आप उतरे, तो क्या क्या देंगे? देखिए, एक आपने मुद्दा उठाया कि जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरे और किसी ने जेब मार ली, तो वो वाली चीज़ तो आज की डेट में जो हमारे रीडेवलप्ड एयरपोर्ट्स भी हैं और वहाँ पर बिल्कुल CSF की नाक के नीचे भी लोग जो हैं वो कर लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम गारंटी कर सकते हैं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी ने ऐसा किया, तो कैमरे के अंदर आ जाना चाहिए। और अगर आप उसको वापस से पूरा ट्रेस करें, तो आपको ये चीज़ पकड़ में आ जानी चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ एक बार कि मेरा सामान रखा हुआ था और हम अंदर गए किसी काम से, कोई ट्रॉली लेके चला गया। CSF को पकड़ा, उन्होंने सारे कैमरा से तुरंत ढूंढवाया और ढूंढवाने से वो पता लग गया कहाँ कौन लेके गया। किसी बच्चे ने प्रैंक किया था, लेकिन पकड़ में आ गया। सो ज़रूरी क्या है, सिक्योरिटी ऑडिट जो होता है ना, सिक्योरिटी प्लानिंग, CCTV से, जिसको प्रूडेंट पेसिमिज्म बोलते हैं, कि अगर किसी ने कोई ऐसी इंसिडेंट्स की, वो कैमरे में पकड़ में आ जाने चाहिए और इन्वेस्टिगेट होने के बाद आप अपराधी तक या किसी ने अगर कोई इस तरह की चीज़ वहाँ तक पहुँच जाए। तो जितने भी हम रीडेवलप्ड स्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इस सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये तो मैं एक आश्वासन आपको दे सकता हूँ। बाकी रहा पैसेंजर एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस अगर आज की डेट में जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप एक फील करते हैं, कंजेशन की फीलिंग करते हैं कि आपको स्टेशन तक पहुंचना, स्टेशन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर पहुंचना, तो वो एक बहुत बड़ी एक एंग्जाइटी रहती है। तो हम अराइवल डिपार्चर का सेग्रीगेशन कर रहे हैं, ताकि वो जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो सके। वेटिंग अभी आज की डेट में सारा प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, वो हम जो रीडेवलप्ड स्टेशन है उसमें हम कॉन्कोर्स के ऊपर कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो पैसेंजर्स, तो वो एक आपको, मतलब जैसे आप रीडेवलप्ड एयरपोर्ट पे देखते हैं, तो आप अगर शॉपिंग करना चाह रहे हैं, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी फ्लाइट इस गेट से जाएगी और इस गेट से यहाँ से पहुँच के चलने में इतना मिनट लगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। अगर आप हबीबगंज में देखेंगे, तो इंडियन रेलवे का हमने सबसे पहला ऐसा कोच गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम है, जो एक टीवी शेप के अंदर है। उसमें आपके कोच भी नज़र आते हैं, आपका ट्रेन का पूरा कंपोजिशन हर कोच इंडिकेशन बोर्ड पे नज़र आता है, टाइम भी नज़र आता है और एडवर्टीजमेंट भी होता है। तो ये पूरी इंडियन रेलवे का एक पहला सिस्टम जो है वहाँ पर हबीबगंज में बंसल पाथवेज ने इम्प्लीमेंट किया है। और GM WCR वहाँ पर जब आए, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा पूरी रेलवे के अंदर इसको किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जो रिटेल एक एक्सपीरियंस आप देखते हैं, क्योंकि जब आप समय गुजारते हैं, तो आपको चाहिए कि है ना, कुछ ज़रूरतें वाली चीज़ें आप रिटेल में ले सकें। तो सिटी सेंटर रेल मॉल की तरह से फंक्शन करेगा जो रीडेवलप्ड स्टेशन है। जो जितनी कन्वीनियंसेस हैं, आप देखें किसी भी रीडेवलप्ड एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपको टॉयलेट की अच्छी सुविधा मिलेगी, हर जगह पर मिलेगी, तो बहुतायत के अंदर मिलेगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिना किसी स्मेल की। तो उस तरह की चीज़ आपको जो जितने रीडेवलप्ड स्टेशन हैं, तो अगर आप कहीं किसी स्टेशन से जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आपको पूरे शहर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें गिफ्ट लेना है, वो आप सब वहाँ से ले सकते हैं, और उतर के अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, तो वहाँ से आप लेते हुए जा सकते हैं। आपको अगर किसी से मिलना है, तो आप वो मिलने का काम भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप स्टेशन के ऊपर समय गुजारना चाहेंगे, इस तरह का एक्सपीरियंस हम वहाँ पर करना चाह रहे हैं, कि ये नहीं कि आप सिर्फ आएँ, वहाँ पे ट्रेन पकड़ना जो है, ट्रांसपोर्टेशन शुड बी वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मेनी फंक्शंस जो ये एक रीडेवलप्ड स्टेशन सर्व करेगा, एक सिटी सेंटर की तरह से। तो सर, ये तो बड़ी ज़ोरदार चीज़ हो गई, लेकिन
एक आम पब्लिक के बीच में एक और चीज़ जा रही है कि साहब ठीक है, ये ढेर सारी सुविधाएं देंगे, सब कुछ देंगे, क्योंकि इस देश में मुफ्त की आदत पड़ी हुई है। उनको लगता है कि साहब ये रेलवे की जिम्मेदारी है वो करना, और वो कर नहीं रहे हैं। तो क्या इसमें क्या यूजर चार्जेस टाइप का भी कोई कॉन्सेप्ट है कि आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं यूजर को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और आप अगर प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाएगा, और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा उठाएगा तो उसको अपना पैसा का सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी कि पैसा वाकई में वापस आएगा या नहीं आएगा, जो अभी आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इनकम के सोर्सेज हैं किसी भी स्टेशन को, जो इसको हम रीडेवलप कर रहे हैं, उसमें 3 तरह के इनकम के सोर्सेज हैं। पहला इनकम सोर्स है जो रियल एस्टेट से आ सकता है। दूसरा इनकम सोर्स है कि आप यूज़र चार्जेस लगाएं। अगर आप देखें रीडेवलप्ड एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी यूज़र चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आप देखें कोई भी हाईवे है, उसमें भी यूज़र चार्जेस पे करने होते हैं। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं पे भी देखें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे डेवलप हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर हुआ है, तो उसमें यूज़र चार्जेस का कॉन्सेप्ट एक आता है। और यूज़र चार्जेस क्योंकि वो ट्रैफिक से रिलेटेड होते हैं, तो वो एक बहुत सर्टेनिटी देते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है, लो कॉस्ट कैपिटल आपको मिलती है। क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स को अगर बैंक तो लोन देता नहीं है, एनबीएफसीज देते हैं, और एनबीएफसी जो भी लोन देते हैं वो भी एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी एक रिसोर्स है, जितनी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी उतना अल्टीमेटली आपको कम फैसिलिटी मिल पाएगी, या तो क्योंकि उसकी वाइबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो यूज़र चार्जेस एक दूसरा सोर्स है। और तीसरा जो सोर्स है वो है जो स्टेशन के ऊपर जितने कियोस्क स्टॉल्स हैं, पार्किंग है, एडवर्टीजमेंट है, प्लेटफॉर्म टिकट, तो ये जो एक स्टेशन रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, स्टेशन रेवेन्यू स्टेशन की रख रखाव के लिए, उसको चलाने के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि 60 साल के लिए आप दे रहे हैं, तो 60 साल में तो लगभग सब चीज़ें बदल जाएंगी। पूरा फ्लोरिंग बदल जाएगा, पूरा जो टेलीकॉम सिस्टम वो बदल जाएगा, लिफ्ट एस्केलेटर सारे बदल जाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए जितना पैसा आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए चाहिए, बिजली पानी और इनका सबका खर्चे के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं स्टेशन रेवेन्यू से आएंगी लगभग। तो अगर स्टेशन रेवेन्यू उसको सस्टेन कर सकता है तो एक बहुत ही अच्छा केस सिनेरियो है वो स्टेशन को चलाने के लिए। और बाकी जब आप स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, वो अपफ्रंट पैसा जो आपने लगाया वो यूज़र चार्जेस, जो एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग होना चाहिए, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, और एक रियल एस्टेट, क्योंकि हम रियल एस्टेट भी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों को मिला के इससे जो रीडेवलप्ड स्टेशन है उसका आपको पैसा निकल पाएगा। और जो प्रीमियम सरकार उम्मीद कर रही है कि कुछ प्रीमियम भी आए ताकि आगे के और स्टेशन पे काम कर सकें। किसी स्टेशन पे इतना वायबल ना भी हो, क्योंकि सिर्फ वायबिलिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिना वायबिलिटी के नहीं आएगा। प्राइवेट सेक्टर चैरिटी करने के लिए नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर बनाए इसलिए गया है कि वो कुछ प्रॉफिट कमाए। तो आपके कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे पैसेंजर्स का रिक्वायरमेंट है, रेलवे का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो वायबल नहीं है। तो ऐसी जगह पर अगर वायबिलिटी गैप फंडिंग है, तो जो सरप्लस आपके पास एक जगह से आया वो आप दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो इससे पूरे देश का जो है विकास हो पाएगा, सबको एक अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी। सर एक आखिरी सवाल है, ये जैसे मान लिया आपने कहा कि गांधीनगर स्टेशन डेवलप हो रहा, डेवलप हो गया, तो ये यूजर चार्जेस किस पर लगेगा? जो वहाँ से चढ़ेंगे या वहाँ से जो ट्रेनें गुजरेंगी, किस तरीके से लगेगा? यूज़र चार्जेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि ना यूज़र चार्जेस जैसे ट्रैक एक्सेस चार्जेस, तो उस तरह से भी यूज़र चार्जेस होते हैं। और या जो प्लेटफॉर्म ना यूज़ कर रहे हैं, तो कई सारी जगह पे ऐसा होता है कि ट्रेन के ऊपर पूरा पूरा लग जाता है, क्योंकि ट्रेन किसी दूसरे ऑपरेटर को दी है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितने पैसेंजर हैं वो ट्रेन के ऊपर लग जाता है कि आपकी ट्रेन अगर आई प्लेटफॉर्म पे इतनी देर के लिए रुकी तो आपको इतना यूज़र चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जो हमने प्रपोजल दिया है वो इस तरह से है कि जो यूज़र चार्जेस हैं, जो पैसेंजर्स वहाँ से बोर्ड कर रहे हैं और जो डी बोर्ड कर रहे हैं, जो बोर्ड कर रहे हैं वो ज़्यादा देर के लिए स्टेशन यूज़ करेंगे, जो डी बोर्ड कर रहे हैं वो कम देर के लिए यूज़ करेंगे, तो उनके ऊपर यूज़र चार्ज लगना चाहिए, ना कि जो ट्रेन पास कर रही है। क्योंकि अगर ट्रेन नहीं रुक रही है तो उसको क्यों यूज़र चार्ज देना चाहिए यूज़र को। सर एक और इसमें यानी सप्लीमेंट्री बनता है, मान लिया गांधीनगर से चढ़े और ग्वालियर उतरे, ग्वालियर भी डेवलप है, वो भी तो उतरने का भी हम देंगे और जाने का भी देंगे, कि एक ही लगेगा? देखिए ऐसा है, आप जिस जिस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे, मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा, जिस जिस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे, जैसे आप जब चलते हैं दिल्ली से लेटर से मुंबई तक आप चले, तो आपने पूरी की पूरी रोड को यूज़ किया, तो जितने जितने पैचेस के अंदर जिसने डेवलप किया उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए एक टोल है, तो आप हर जगह पर टोल देते जाते हैं। तो इसी तरह से जो रीडेवलप्ड स्टेशन, अगर आप गांधीनगर से चढ़े और ग्वालियर उतरे, तो गांधीनगर पे चढ़ने का उसका एक अलग चार्ज हो। जैसे मैंने बताया कि चढ़ते वक्त आप ज़्यादा समय के लिए है ना लाइकली है कि आप यूज़ करेंगे, हो सकता है आप बिल्कुल दौड़ते भागते हैं और है ना यूज़ कर लें, बट
वो आप नहीं कर सकते कि आप कितने मिनट रुके उसके हिसाब से करें। तो बोर्ड करने का एक यूज़र चार्ज होगा, और डी बोर्ड करते वक्त नॉर्मली आप कम समय के लिए यूज़ करते हैं तो डी बोर्ड करने का एक चार्ज होगा। तो आपको दोनों जगह पे, अगर रीडेवलप्ड स्टेशन तो दोनों जगह पे देना पड़ेगा। लोहिया जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये नया भारत डेवलप होने जा रहा है, क्योंकि हर जगह पर तमाम लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपना देश विकसित देश बने, सुविधाएं यूरोप की तरह हों, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा यूज़र चार्जेस से आएगा, या प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएगा तो उसका कुछ ना कुछ वो रिटर्न लेगा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में आपको रेलवे स्टेशन बदले हुए नज़र आएंगे। जो पहले 2 रेलवे स्टेशन रिडेवलप होकर सामने आ रहे हैं, वो हबीबगंज है और गांधीनगर है। जल्द ही उन दोनों का उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली से सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन के लिए।